नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे होंगे और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य। इससे पहले मैंने विशेषण और विशेष्य से लेके उनकी परिभाषाएं, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, उसके बाद उनके भेद, ये सारी चीज़ें आपको मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आज विशेषण के एक उसी में प्रविशेषण आता है, उस वो आज हम समझेंगे। तो इसके पहले जिन्होंने मेरी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं ये जो व्याकरण की एक सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, उसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि ये एक कोई ऐसा एग्ज़ाम है कि भाई जैसे मैं लिख देती हूँ टीजीटी, पीजीटी, नहीं। ये कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे 10th हो, 12th हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सब में आप देखेंगे व्याकरण के टॉपिक सेम रहते हैं। तो आपको बस इतना है कि ये चीज़ों को समझना है। अगर आप अभी से जो है, अगर आप 10th में है, 12th में है, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन वो लोगों को लिए भी ये जो है वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है, तो मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, मेरी वीडियो को आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो अगर ज़रूर देखिए। एक बार आप लोग मेरी वीडियो में विस्तार से सब कुछ आपको पढ़ाऊँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ या फिर कोई मुझसे नहीं पढ़ा, नहीं। क्या कोई क्या आप ही सोचिए कोई कहीं नया क्वेश्चन बना लेता, नहीं, सब बुक से ही रहता है। तो हम एक जो है ऐसी बुक से क्यों ना पढ़ें कि जो बाकी एग्ज़ामों में मुझे सहायता दे हम लोगों को, है ना। तो मैं एक ऐसी बुक से आपको पढ़ा रही हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस बुक से मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद मैं आपको इसका PYQ पढ़ाऊँगी और या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराऊँगी। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए, आज हम लोग चलते हैं विशेषण और विशेष्य के प्रकरण, तो मतलब प्रविशेषण टॉपिक पे, ठीक है। मैंने सब पढ़ा दिया आपको, कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं ना, कैसे सब पता चलेगा कि वो कैसे कौन से, मतलब उसे हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग प्रविशेषण, है ना, प्रविशेषण में आप लोग देखिए कि हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं। मतलब हिंदी में कुछ विशेषण जो होते हैं उनके भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है। राम अत्यधिक तेज छात्र है। अब यहाँ पे दो विशेषण दिए गए हैं, एक तो अत्यधिक है, एक फिर तेज है ना। तो आपको अगर कहा जाएगा कि आप विशेषण बताइए, तो जो विशेषण है इस वाक्य में वो है हमारा तेज। लेकिन और उसका विशेषण क्या है, तेज का भी विशेषण है, क्या है, वो है अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक, तो इसी को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, प्रविशेषण अगर पूछेगा तो जो विशेषण की विशेषता बता रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो जैसे यहाँ पे लिखा है राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो आपको अच्छे से पता है अत्यधिक, राम क्या हमारा है, क्या है, विशेष्य है, और छात्र भी विशेष्य है। कभी ये नहीं है कि जो है अगर विशेषण के पहले भी आ सकता है विशेष्य, और विशेषण के बाद भी विशेष आ सकता है। तो आपको बताना है प्रविशेषण। प्रविशेषण हमेशा विशेषण की ही विशेषता बताने आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तेज की विशेषता क्या बता रहा है, अत्यधिक। नीतू अति सुंदर लड़की है। नीतू अति सुंदर लड़की है। तो अब देखिए नीतू, तो आपको इसमें पूछेगा कि प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण विशेषण का विशेषण। तो सुंदर क्या है, विशेषण है, और अति क्या है, उसकी क्या है, अति उसकी मतलब विशेषता बता रहा है, तो वो प्रविशेषण है, ठीक है ना। आप लोगों ने समझ में आया। इसी प्रकार से मैंने विशेष्य और विशेषण भी बताया था। अब मैंने आपको प्रविशेषण और विशेषण और प्रविशेषण बताया। इसके बाद विशेषण और विशेष्य में संबंध, है ना। देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, पर हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विशेषण का प्रयोग, दो प्रकार से। पहला विशेष्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण।
पहला हमारा क्या है, विशेष विशेषण, और दूसरा विधेय विशेषण। इसके बाद आप देखिए जो विशेष विशेषण है वो क्या है। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को हम विशेष विशेषण कहते हैं। जो विशेष जो है के पहले आने वाले विशेषण, विशेष के पहले आने वाले जो विशेषण है उन्हें हम विशेषण विशेषण, मैंने बोला था ना कि जैसे आपको पता चलेगा जरूरी नहीं है कि आगे आ जाए या पीछे आ जाए, विशेष कहीं भी विशेषण के आगे भी आ सकता है और विशेषण के पीछे भी आ सकता है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे है लाल घोड़ा दौड़ रहा है। अब आप देखिए कि ये विशेषण लाल, लाल क्या है, विशेषण है, और ये घोड़ा क्या है, विशेष है ना। दौड़ रहा है, यहाँ लाल विशेषण है, यहाँ पे लाल क्या है, विशेष विशेषण है। ठीक है। अब देखिए राम चंचल लड़का है, राम चंचल लड़का है, यहाँ पे क्या है, विशेष विशेषण। ये क्या है, राम चंचल लड़का है। तो यहाँ चंचल जो है, लड़का, देखो लड़का क्या कर रहा है, लड़का कैसा है, चंचल है। तो यहाँ पे देखो लड़का क्या है, चंचल है, तो चंचल लड़का, ठीक है, जो चंचल लड़का है वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण। तो देखिए विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को, विशेष से पहले जो विशेषण आए उसी को हम विशेष विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पे दिखा क्या है, घोड़ा लाल, तो लाल आ गया, और यहाँ पे लड़का चंचल, तो चंचल आ गया। ठीक है ना, तो यही हमारा विशेष विशेषण है। उसके बाद आप देखिए विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष के बाद और क्रिया के पहले, विधेय विशेषण में विशेष के बाद और क्रिया के पहले वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसके पहले मैंने बताया कि विशेष जो है विशेषण से मतलब बाद में आएगा, है ना, विशेषण पहले आएगा और विशेष बाद में आएगा। इसमें क्या हो रहा है, विशेष के बाद और क्रिया के पहले, विशेष के बाद और क्रिया के पहले वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है। तो अब जो है देखिए कुत्ता विशेष है लेकिन काला विशेषण है, तो इसमें विशेष विधेय विशेषण क्या हो जाएगा, क्योंकि वो विशेष के बाद में आया है। तो कुत्ता काला है, तो काला क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। वैसे ही मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है। बस आप इतना याद रखिएगा, अगर आपसे विशेष से विशेषण पूछ लिया जाए वो हमेशा जो है संज्ञा के आगे रहेगा, और अगर विधेय विशेषण पूछ लिया जाए तो वो हमेशा संज्ञा और क्रिया के बीच में रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, पहले मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये बात आपको समझा रहा है। ठीक है, पहला है विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जो विशेषण के लिंग हैं और वचन हैं वो विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। वो हमेशा ऐसा होगा कि उसका लिंग और वचन किससे होगा, विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होगा। जो विशेष जैसे काला, मोटा, मोटी, है ना, यही सब के बारे में बताया जा रहा है। जैसे देखिए बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। सरिता भली लड़की है। अब देखो यहाँ पे जो भली है वो आ रही है ना, इससे लिंग और वचन के हिसाब से आ रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए एक मिनट। इसके बाद आप देखिए
यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेषण के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये कहा जा रहा है कि यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, मतलब अनेक लोग हों जिसका एक ही विशेषण हो, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले के विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होगा। तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाला जो एकदम पास का जो विशेषण होगा उसी के अनुसार वो उसका लिंग और वचन होता है। जैसे अच्छी कलम और कागज, अच्छी कलम है ना, तो यहाँ पे अच्छी कलम के बारे में पहले मतलब उसका लिंग और वचन उस हिसाब से। नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती, धोती का कलर नहीं लेकिन पीला कुर्ता, इसलिए वहां का विशेषण बताया जा रहा है। अब आप देखिए विशेषण की रचना, विशेषणों की रचना विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। विशेषण जो है बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। जो पहले परिवर्तन है रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। रूप और रचना की दृष्टि से विशेषण क्या होते हैं, विकारी भी होते हैं और अविकारी भी होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो अगर ध्यान समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, ये है कि मतलब मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अभी बता सकूं, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर मोबाइल से भी आप मस्त सुनिए ध्यान से, है ना। हमको समझना, ये बचपन से हमको समझ ही रहे विशेषण और विशेष्य, लेकिन इसको सुनिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये मूल विशेषण कहे जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, जो मूल विशेषण। मूल विशेषण कैसे होते हैं वो आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल विशेषण सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल, ठीक है। ये मूल विशेषण की बात कही जा रही है। उसके बाद देखिए आप लोग संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे संज्ञा, विशेषण और प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, प्रत्यय, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, धर्म, ठीक है। धर्म, यार ये भी, ये जो है ये लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट में आएगी, ठीक है। तो धर्म, धर्म क्या है हमारा, संज्ञा। धार्मिक, विशेषण लगा तो क्या हो गया, धार्मिक, पर इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, इक प्रत्यय। इससे आपके प्रत्यय भी तैयार हो जा रहे हैं और संज्ञा भी। चमक, चमकीला, विशेषण बनके, पर इसमें प्रत्यय क्या है, ईला। गुड़, गुड़ी, इसमें विशेषण क्या है, बड़ी। धन, धनवान, इसमें विशेषण क्या है, वान, इसमें विशेषण क्या है, वान, वान। अर्थ, आर्थिक और इक, इसमें विशेषण क्या है, अर्थ, आर्थिक और इक। धर्म, धार्मिक, इक, धर्म, धार्मिक, इक, ठीक है। चमक, चमकीला, इला, चमक, चमकीला, इला। इसके बाद आप देखिए सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब सर्वनाम से आप विशेषण को कैसे बनाएंगे। अभी आपने देखा कि प्रत्यय को हम प्रत्यय लगाकर और संज्ञा और प्रत्यय लगाकर विशेषण को बनाया जाता है। उसके बाद अब आप देखिएंगे कि हम सर्वनाम से विशेषण को कैसे बनाएं। तो सर्वनाम और विशेषण, वह, वैसा, यह, ऐसा, है ना। वह और यह क्या है, विशेषण है, अरे सर्वनाम है, सॉरी। और वैसा और ऐसा ये हमारे क्या है, विशेषण है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें भी ध्यान देना, क्योंकि जो है कोई भी टॉपिक को समझ, विशेषण है तो सिर्फ ये नहीं है कि उसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता नहीं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे
नियम रहते हैं, तो जिसको आपको समझना है। ठीक है। प्रश्न जो है तीसरा नियम है, दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। देखिए मैंने आपको बताया प्रत्यय से बनते हैं विशेषण, फिर बताया सर्वनाम से विशेषण बनते हैं। अब देखिए दो या अधिक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, विशेषण बनते हैं। जैसे दुबला पतला, दुबला पतला ऐसे तो समझेंगे ये विशेषण है, लेकिन ये किससे बना है, दो से अधिक शब्दों से ये बना है। चलता फिरता, चलता फिरता, तो चलता और फिरता क्या है, विशेषण है, लेकिन ये दो शब्दों से बना है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आप देखिएगा, देखिए क्रियाएं, क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, क्रियाओं में है ना, किससे किससे हो गया हमारा प्रत्यय, सर्वनाम, छोटे दो शब्दों से अधिक से विशेषण बनते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्रियाओं से विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। पूज धन अनीय, अनीय एक प्रत्यय है और पूज एक क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो प्रत्यय और क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, तो ये हो जाएगा पूजनीय। पूजनीय हमेशा क्या होता है, एक विशेषण शब्द होता है। पठ धननीय, पठ एक क्या है, क्रिया है, और नीय क्या है, प्रत्यय है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पठनीय। पठनीय क्या है, हमारा विशेषण शब्द है। उसके बाद आगे देखिएगा, अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। अब अव्यय में भी प्रत्यय लगता है, कैसे लगता है, अंदर। अव्यय शब्द जानते हैं ना, जो किसी परिस्थिति में ना बदले, लिंग वचन कर्म कारक है ना, क्रिया, इसमें किसी में वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले, वही हमारा अव्यय होता है। तो अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण क्या होते हैं, अंदर, और उसके बाद धन ऊनी, दोनों लग रहा है, प्रत्यय भी और अव्यय भी। अंदर धन ऊनी क्या होता है, प्रत्यय, तो अंदरूनी, अंदरूनी एक विशेषण की बात, शब्द है, विशेषण है। अंदरूनी क्या है, शब्द है, विशेषण। बाहर धन ई, बाहर धन ई, प्रत्यय क्या है, विशेषण क्या है, बाहरी। ठीक है, आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे देखिए एक वचन, देखिए एक वचन में देखिए वह बालक, तो बहुवचन में क्या होगा, वे बालक। अब ये जो अभी आपको लगेगा कि ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा है, तो ये सर्वनाम नहीं, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उस लड़के का, तो लड़के संज्ञा और उस सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे अगर विशेष ये पूछेगा कौन सा विशेषण है, तो ये उस जो है सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ देखिए, यहाँ उन लड़कों, उन लड़कों का, उन लड़कों का। अब अगर यहाँ पे संज्ञा पूछे, संज्ञा ये है, और अगर आपको यहाँ पे विशेषण पूछे तो यहाँ पे उन हमारा विशेषण है। ठीक है, उन हमारा विशेषण है। इसके बाद आप देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, जो आप समझिए, देखिए क्या लिखा है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिन शब्द, एक मिनट, देखिए, जिन शब्द का प्रयोग शब्द के स्थान पर हो, जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। ये सबको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जिन संज्ञा शब्द के जगह मतलब स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के शब्द के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, अब वह नहीं किसी का नाम है ना कहीं ना, तो यहाँ पे वह हमारा सर्वनाम है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में विशेषण में किया जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जो शब्द जो है पहले तो संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, बाद में वही शब्द हम विशेषण के लिए प्रयोग करेंगे, वही हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह रथ, जैसे वह रथ आ रहा है, वह रथ आ रहा है। वह सर्वनाम भी है और अगर इसमें पूछ लेगा तो ये सार्वनामिक, ठीक है, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए रथ क्या है, विशेषण है, रथ का विशेषण, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है। फिर आप उसके बाद देखिए 7वां, देखिए जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, जब संज्ञा का लोप होता है और विशेषण संज्ञा का काम कर देता है, तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। अगर किसी वाक्य में संज्ञा नहीं है और विशेषण है तो वो संज्ञा का काम करता है, उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं है, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं रखता, हमेशा विशेषण के साथ क्या नहीं रखता, परसर्ग विशेष के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे उसने सुंदरी से पूछा, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए। अब देखिए आप लोग तुलनात्मक विशेषण, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। दो या अधिक वस्तुओं की, दो मतलब कोई भी दो वस्तु है उसकी विशेषता, उससे दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषता को अगर हम कहेंगे कि जैसे आम खट्टा है, अंगूर, उसके बाद कहेंगे कि ये अंगूर खट्टे हैं, आम मीठे हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तुलना ही तो कर रहे हैं, अंतर ही तो बता रहे हैं, यही पूछ रहा है। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण। तुलना की दृष्टि से विशेषण 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। ठीक है, ये तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, अब आप इसके बाद देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि एक मोटिवेशन छोटी सी स्टोरी है, मैं अभी आप पहले बता दूँ कि एक बार एक जो है किसान रहता है, वो अपने बैल को लेके आ रहा था। अभी आप स्टोरी सुनेंगे तो आप मैम ये पढ़ा रही, नहीं सुनिए, आपको बोर हो रहा है, मुझे पता है लंबी क्लास रहती है तो आप लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन नहीं, बस यही स्टोरी सुनिए, आपको बोरियत भी नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है ना, ये किसान रहता है, किसान का बैल रहता है, बैल को वो लेके आ रहा था। लेके आने के बाद वो बैल क्या किया, गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में नहीं कुएं में गिर गया। कुएं में जब गिर गया वो बैल, तो किसान को लगा कि ये बैल तो वैसे भी बुढ़ा है, ये अभी मतलब ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, और फिर ये जब मर जाएगा तो इसको मुझे कहीं जो है ले जाके दफनाना पड़ेगा, वो ज़मीन भी नहीं मेरे पास उतनी है, तो ऐसा है ये गिर गया है, अब मैं इसका कुछ तो करता हूँ। तो वो दौड़ के जाता है, सभी लोगों को बोलता है मेरा बैल उसमें मर गया है, आप लोग सब मिट्टी डाल दो इसमें, कुएं में पानी भी नहीं था बहुत। तो बैल क्या करता है कि वो पानी मतलब वो लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलके फावड़े से मिट्टी उसमें डालने लगते हैं तेज़ी से। तो जब उसके ऊपर मिट्टी गिरती है तो उड़ जाता है थोड़ा, जब उड़ जाता है तो देखता है कि ये क्या, मेरा खुद का मालिक और सब लोग मिलके मुझ पे मिट्टी डाल हैं। तो उसको थोड़ी देर तो नहीं लगा, समझ में नहीं आया, बाद में उसे समझ में आने लगा। लेकिन वो लोग बहुत तेज़ी से उसको मिट्टी डाल रहे हैं उसमें, लेकिन वो क्या कर रहा है, मिट्टी को हटा रहा है, उसके ऊपर जो मिट्टी गिरती थी उसको ऐसे हिलता था, हटाता था, और फिर अपने पैर से उसको से दबा देता था। तो धीरे धीरे वो ऊंचा पे होने जा रहा है, मतलब जो है मिट्टी दबती थी और वो थोड़ा ऊंचा हो जाता था। तो उसको लगा, किसान को लगा कि अब काफ़ी मिट्टी चली गई है, देखता हूँ कहाँ तक हुआ। जब वो देखता है तो वो एकदम वो आश्चर्य हो जाता है कि बैल जो है आधे से ज़्यादा मिट्टी को उसने ऐसे दबा दिया है, मिट्टी तो, और वो ऊपर आ रहा है। ये
चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, कभी भी निराश मत होइए, कभी भी पढ़ाई को लेकर बोर मत होइए। पढ़ाई, अगर आप किस चीज़ के लिए बोर हो रहे हैं, जो आपको, आपका इतना अच्छा मतलब समय है कि आपको हर चीज़ मिल रहा है। एक टाइम पे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, है ना। तो आप लोग पढ़िए, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो देखिए, हाँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक क्या होता है अपना व्यवहार, और एक पढ़ाई, ये हमें कभी भी नुकसान नहीं देती, ये हमें हमेशा फ़ायदा ही करती है। तो जितनी भी कठिनाइयाँ आए, मन आपका उदास हो, आप दुखी हो, मन नहीं लग रहा है, उन सब को मिट्टी में ऐसे ही गाड़ दीजिए और अपने को एकदम बैल की तरह स्फुर्त कर लीजिए कि अब भाई पढ़ना ही है, ठीक है। तो आगे देखिए, हर परिस्थिति से आगे निकल के बात, है ना। उसके बाद देखिए क्या था उसमें कि हमें ये तुलनात्मक विशेषण को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 अवस्था में। कौन कौन सी? पहली है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखिए, मूलावस्था कौन सी है? उच्च, निकृष्ट, प्रिय, लघु, बृहत, शुभ, मूल अवस्थाएं। उत्तरावस्था में उच्चतर, निकृष्टतर, प्रियतर और लघुतर, बृहत्तर, शुभतर। उत्तमावस्था में उच्चतम, निकृष्टतम, प्रियतम, लघुतम, बृहत्तम, शुभतम। ये 3 अवस्थाएं हैं। वैसे वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार वीडियो मतलब रोक के देख लीजिएगा। मूलावस्था उदाहरण: मोहन बलवान है, रमा छोटी है। इन दोनों वाक्यों में बलवान और मोटी शब्दों द्वारा मोहन और रमा के गुण दोषों का उल्लेख किया गया है, अतः यह मूलावस्था है। जहाँ पे मूलावस्था में विशेषण की तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वहाँ केवल सामान्य विशेषता की प्रकट करता है। जो मतलब मूलावस्था होती है इसमें सिर्फ सामान्य, कि वो मोटा है, वो पतली है, वो काला है, वो गोरा है, ये सामान्य बातें उसमें कही जाती हैं। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, ये सब मूलावस्था में आते हैं। उत्तरावस्था में मोहन सोहन से अधिक बलवान है, श्यामा रमा से अधिक मोटी है ना, ये सारी चीजें। इन दोनों वाक्यों में अधिक शब्द के द्वारा मोहन और सोहन, श्यामा और रमा की तुलना की गई है। यह उत्तरावस्था है, जिसमें किसी की 2 संज्ञाओं की तुलना की जाती है, वहां पे उत्तरावस्था होती है। जब 2 व्यक्ति वस्तुओं के गुण दोषों की जब 2 वस्तुओं के गुण और दोषों की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, और सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। सविता क्या है? रमा की। इसमें देखिए, जो उत्तरावस्था है ना, उसमें क्या होगा? 2 चीजों की तुलना की जाएगी, 2 लोगों की। उत्तमावस्था जैसे दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है। अब देखिए, सबसे अधिक बलवान है, हाँ, उत्तमावस्था एकदम मतलब बहुत अच्छी है ना। विमला सबसे अधिक मोटी है। इन दोनों वाक्यों में सबसे अधिक शब्द द्वारा तुलना के दारा और विमला का बलवान व मोटा होना बताया गया, अतः यह उत्तमावस्था होती है। अब उत्तमावस्था क्या है? उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। पंजाब में अधिकतम मतलब यहाँ पे बहुत, या तो बहुत अधिक बताया जाएगा या तो सबसे कम, है ना। इसमें उत्तमा में क्या होगा? 2 वस्तुओं की तुलना होगी। और उससे पहले मूल अवस्था में क्या होगा? किसी जो है एक ऐसी नॉर्मल मतलब उनके व्यवहारों के ऊपर, या फिर वो कैसे दिखते हैं, अवस्थाओं के ऊपर मतलब उनके बारे में होता है। लेकिन उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है, वो होता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। अब यहाँ पे पंजाब को बहुत ही बड़ा बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ही अधिकतम अंक होता है। उसके बाद संदीप निकृष्ट बालक है, संदीप निकृष्टतम बालक है। यहाँ पे संदीप के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए, विशेषण का पदावन्य भेद, मतलब विशेषण में के पदावन्य में भेद लिंग वचन कारक और बताने चाहिए।
उदाहरण, उस बालक आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस बालक आदमी को, अब इसमें सारी चीज़ों को बताना है। तो उस हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, मैंने अभी पहले ही पढ़ाया। फिर उसके बाद यहाँ पे पागल, उसका गुण क्या है कि वो पागल है। ठीक है, सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं। आदमी, आदमी क्या है, वो भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम है। इतने परिणामवाचक विशेषण। उसके बाद परंपरागत विशेषण। अब यहाँ पे दो चार कुछ विशेषण है जिसे हम देख लेंगे कि कैसे हमेशा से पत्थर के समान, अगर पत्थर के समान विशेषण को क्या बनाएंगे, कठोर। मखमल के समान मुलायम, कोयल के समान काला, कोयल के समान पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम, कोयल के समान काला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, विक्रमादित्य के समान न्यायी। देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ, सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे ये कूटनीति, चाणक्य के समान, चाणक्य के समान कूटनीति, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान बैडोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आंख, शेर के समान साहस। ये सब विशेषण हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, गीदड़ के समान, गीदड़ के समान मक्कार, सुअर के समान घृणित वृत्त, मेढक के समान, मेढक के समान बैडोल, घोघे के समान मंद गति, घोघे के समान मध्य गति। अब देखिए इस यहाँ पे कुछ विशेषण और विशेष हैं जो आपको पता चलेंगे। अपमान, अपमानित, अपमान, अपमानित, अपेक्षा, अपेक्षित, अधिकार, अधिकारी, अध्यात्म, आध्यात्मिक, ये विशेषण है, विशेष्य बन गए हैं। अंकुरण, अंकुरणीय, अनुराग, अनुरक्त, अणु, आणविक, आकलन, आकलित, आत्मा, आत्मिक, आदर, आदरणीय, आरोप, आरोपित, ये सब विशेष और विशेषण हैं। इंद्रिय, इंद्रिक, इप्सा, इप्सित, ईमानदार, ईमानदारी, उपासना, उपासस्य, उपेक्षा, उपेक्षित, अपेक्षित, उत्पीड़न, उत्पीड़ित, उद्धरण, उद्धृत, उपकार, उपकृत, उत्तेजना, उत्तेजित, उपन्यास, औपन्यासिक, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उपमा, उपमित, उदाहरण, उद्धृत। उदाहरण क्या है, उद्धृत। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, विशेषण और विशेषण। देखिए, उर्मी, उर्मिल, ऋषि, आर्स, एशिया, एशियाई, एषण, एषण, इष्ट, एकता, एक, एकांत, एकांतिक, एक, एकिक, ओष्ठ, ओष्ठ, ओज, ओजस्वी, ओछापन, ओजा, ओज, ओजस्वी, चौधराई, चौधरी, च्युत, च्युत, चुनाव, चुनिंदा, चंद्र, चांद्र, चंचल, चंचलता, चंचल क्या है, विशेष है, और चंचलता क्या है, विशेषण है। चेष्टा, चेष्टी, चाह, चहेत, चिंता, चित्त, चिन्ह, चित्त, चंद्रिका, चिन्हित, चंद्रिका, चंद्रिकामय, चंद्रिका क्या है, हमारा विशेष है, और चंद्रिकामय क्या है, छल, छली, टकसाल, टकसाली, झंकार, झंकृत, झांसा, झांसू, है ना।
ढोलक, ढोलकिया, ठग, ठगी। तेज, तेजस्वी। तंबुल, तंबोली। तुलना, तुलना, तुलनीय। ताकत, ताकतवर। तीखापन, तीखापन, तीखा। तीखापन का विशेषण क्या होगा? तीखा। और तुतलाहट का तोतला, तुतलाहट का तोतला, तीखा का तीखा। तो आज के यही इतने ही है विशेषण के, हमने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए है ना, जो जो आपसे हो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जैसे विशेषण, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, या उसके कितने भेद हैं, प्रकरण क्या है, और किस किस आधारों पर हम विशेषण को बना सकते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जैसे हम समझ लीजिए सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, इन सब के आधार पे हम विशेषण को बना सकते हैं। तो और कुछ हमने विशेषण और परंपरागत विशेषण और विशेष्य देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।